मृत्यु एक बहुत ही मूल सवाल है इस संसार का, और यह एक यथार्थ सत्य भी है। हम ज्यादातर मनुष्यों को लगता है जन्म और मृत्यु में 60 और 80 वर्ष का अंतराल है, परंतु परम सत्य तो यह है कि जन्म और मृत्यु तो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। हम क्षण क्षण जन्म रहे हैं और क्षण क्षण मर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें जन्म और मृत्यु के सच को समझना होगा। जन्म क्या है? इस दुनिया में कोई खाली हाथ नहीं आता। हर जीव श्वास लेकर पैदा होता है, और जब हम पहली बार श्वास लेते हैं उस क्षण हमारा जन्म होता है और हम जीवन में होते हैं। इस बात को आप ऐसे समझें, श्वास को भीतर लेने के क्षण में हम जीवन में होते हैं और श्वास को बाहर छोड़ने के क्षण में हम मृत्यु में होते हैं। श्वास का छूटना ही मृत्यु है और श्वास को ग्रहण करना ही जीवन है। श्वास का आगमन हमारे जीवन का लक्षण है और श्वास का गमन मृत्यु का प्रतीक है। हम प्रतिक्षण श्वास लेते हैं और प्रतिक्षण श्वास छोड़ते हैं। यह इस सच का प्रमाण है कि एक क्षण में होते हैं और दूसरे ही क्षण में मृत्यु में होते हैं। बाहर छोड़ा हुआ श्वास यदि लौटकर न आए तो क्या उसे लौटने का कोई उपाय हमारे पास है? दुनिया में उपस्थित तमाम चिकित्सक मिलकर बाहर गए श्वास को लौटा नहीं सकते हैं। श्वास लौटना है तो वह लौटता है और नहीं लौटना है तो वह नहीं लौटता है। यह इस जीवन की परम सत्य है। श्वास का आवागमन जीवन और मृत्यु का सच है। इसलिए यह मानकर चलना कि मृत्यु भविष्य में घटेगी अज्ञानी का लक्षण है। ज्ञानी तो निरंतर घट रही मृत्यु को देखता रहता है। वह प्रत्येक क्षण स्वयं को मृत्यु से घिरा हुआ पाता है और उसके भीतर मृत्यु का सतत स्मरण बना रहता है। इसलिए वह सदैव अप्रमादी रहता है। चलिए और गहराई में समझें इस बात को। वास्तविकता तो यह है कि हर एक पल में हम मर रहे हैं, अंगों और कोशिकाओं के स्तर पर। यही वजह है कि डॉक्टर कुछ जांच करके आपकी उम्र बता देते हैं। सही बात तो यह है कि हमारा जन्म होने से भी पहले हमारे अंदर मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। अगर आपको ज्ञान नहीं और अनजान है तो ही आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु बाद में किसी दिन आएगी। अगर आप जागरूक हैं तो आप देखेंगे कि जीवन और मृत्यु दोनों ही हर पल में हो रहे हैं। अगर आप बस इतना ही करें कि थोड़ी ज्यादा जागरूकता के साथ सांस लें तो आप देखेंगे कि हर ली हुई सांस जीवन है और छोड़ी हुई सांस मृत्यु है। जन्म होने पर पहला काम जो एक बच्चा करता है वह है सांस लेने का, हवा का दम लेने का, और अपने जीवन का आखिरी काम जो आप करेंगे वह होगा सांस छोड़ने का। जीवन और मृत्यु हर समय हो रहे हैं। वे बिना एक दूसरे से अलग हुए एक साथ रहते हैं, एक सांस के जैसे। शिरोमणि कबीर दास जी की श्वास पर अनेकों अमृतवाणी है। सांस सुफल सो जानिए जो सुमिरन में जाए, और सांस यूं ही गए करी करी बहुत उपाय। कहते हैं कबीर दास जी, इस शरीर का क्या विश्वास है, यह तो पल पल मिटता ही जा रहा है। इसीलिए अपने हर सांस पर हरि का सुमिरन करो। सांस सांस पर नाम ले, वृथा सांस मति खोए। ना जाने इस सांस का आवन होए न होए, कबीरा आवन होए न होए। मुझे विश्वास है कि आज से आप खुद पर ध्यान देना शुरू करेंगे और अपने जीवन की असली उद्देश्य को जानने का प्रयास करेंगे।